जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री ग्यार सिंह नेगी जी, श्री प्रदीप पोस्टा जी, श्री सोम सिंह चिंता जी, श्री कंवर राणा जी। जोरदार तालियों से जो इनका स्वागत किया जाए। महोदय जी, ये एम्प्लॉय लीग सिलाई हो रही है और यहाँ पर जो है लगभग 25 टीमों ने जो है भाग लिया और इस फाइनल मुकाबले में ओम प्रकाश एंड पार्टनर वर्सेस सुनील एंड पार्टनर इस कर्मचारी लीग के फाइनल मैच में पहुंचे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन रहेगा जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट में भाग लिया है, कृपया करके फोटो सेशन के लिए जो है आप यहाँ पर आ जाएं। सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप फोटो सेशन के लिए जो यहाँ पर आ जाएं। फर्स्ट एम्प्लॉयज लीग है। तक हौसला बनाए रखिए। ये कुछ लाइनें हैं जो मैं डेडिकेट कर रहा हूं देसाई ब्रदर्स को। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम। हमारे साथ कॉम बॉक्स में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है, मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगा। बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, स्केल में हमें भी इनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला। इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। ग्यार सिंह नेगी जी, आपका भी मान्यवर स्वागत है। अगली जो आवाज आप सुनेंगे ग्यार सिंह नेगी जी की। स्वागत सर। 3-1। धन्यवाद सिंगटा जी। 3-1 का स्कोर। छोटी सर, बहुत अच्छा प्लेसमेंट इस वक्त। बैक टू बैक खिलाने का प्रयास, लेकिन इस वक्त स्मैश करना चाहते थे अपने लेफ्ट हैंड साइड से। थोड़ा सा शटल डिविएट हुआ हवा में, ज्यादा प्रेस कर गए। 2-3 का स्कोर। पैरेलल खेला था, आउट भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त फिर से अनफोर्स एरर इसे कहा जाता है बैडमिंटन के लैंग्वेज में। जब आप खुद से गलती करते हैं, एक गलती बैडमिंटन में करवाई जाती है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो दूसरों को फोर्स करते हैं। 4-3 और कई मरतबा पॉइंट आपका होता है, लेकिन ये इसी को अनफोर्स्ड एरर कहा जाता है कि आप खुद पॉइंट दे रहे हैं। तो इस तरह से स्कोर पूरी एक तरफ फौजी ब्रदर्स, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस वक्त थोड़ा स्टेप डगमगाया, प्लेसमेंट शटल का गलत जगह पर उसका खामियाजा है। 5-4 चटर्जी की सर्विस ऊंची थी, समय वहां जरूर था, लेकिन सुरक्षित वापस अच्छी रैली यहाँ पर। रिटर्न ओम प्रकाश कितने पीछे से आए हैं, बहुत ही बेहतरीन। दूसरी तरफ हमारे और इस बैट अच्छा जजमेंट वहां पर 5-9 अच्छा खिलाया था और वहां पर जजमेंट की भी दाद देनी होगी। एकदम लास्ट मोमेंट में आकर के अपना रैकेट वहां से हटाया। पैरेलल चल रहा है इस वक्त और ये स्पीड से बीट कर दिया इस वक्त। एक जो टेम्पो बना हुआ था कि फास्ट शटल आ रही है और उसे ब्रेक किया, डिसीव किया वहां पर। बहुत बढ़िया थर्ड से ड्रॉप और काफी हल्का ड्रॉप। और इस बात ये थोड़ी सी ज्यादा डेलिकेसी दिखाते हुए देसाई जी डेलिकेट टच देना चाह रहे थे एंड विश टू सेंड द शटल अक्रॉस द कोर्ट। फिर से वही, लेकिन इस वक्त पेशेंस खो बैठे देवेंद्र देसाई जी। लेफ्ट हैंड साइड को शटल था, उसे प्रेस किया, पोजीशन में नहीं थे पूरी तरह से और शटल नेट में। स्कोर 11-6 इन फेवर ऑफ ओपीएन पार्टनर। इस वक्त हवा कुछ थोड़ी कम है
बढ़िया प्लेसमेंट शटल का हो रहा है और इस बार ड्राइव किया वहां पर, देखा जहां पर खाली था, फिल इन द ब्लैंक जिसे कहते हैं। और इस बार डिस्ट्रक्टिव सर्व देने के उसमें 7 12 फिर से वहां पर अनफोर्स्ड एरर देसाई जी के द्वारा 13-7। कोई भी गेम आप जानते होंगे कि पेशेंस की गेम होती है, हमेशा पेशेंस रखना होता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें जल्दी अंक लेना, राउंड की स्टेप बहुत अच्छे थे, अपने आप को बहुत अच्छी जगह पोजीशन किया और तभी आप शटल को अपने डिजायर्ड प्लेस तक भेज सकते हैं। थर्ड खिलाना चाहा था, थोड़ा हवा भी किसी वक्त शटल को ज्यादा दूर ले जाती है। अच्छी गेम यहाँ पर दोनों ओर से देखने को मिल रही है खिलाड़ियों के और दर्शकों के लिए। दर्शक तो क्या बोल लीजिए, सारे खिलाड़ी है, खिलाड़ी ही दर्शक है। अच्छा गेम यहाँ पर और इस वक्त एक 18-11 एक प्रैक्टिस खिलाड़ी 11। तो दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल सुनील एंड पार्टनर जीत चुके हैं और इस वक्त पुअर रिटर्न और उसका और वहां पर और ये इस वक्त कॉम्बिनेशन डगमगाया और बहुत बेहतरीन वहां पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जवाहर देसाई जी का, जिसको बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पर देखा कि दोनों खिलाड़ियों का बैलेंस एक तरफ आ चुका है, खाली था और यहाँ पर जल्दी अंक लेने की जस्तजू में ओपी ने शटल को बाहर 2-0 का स्कोर। और इस बार फिर से वही गलती हुई है। पहला अंक जिस तरह से देसाई ब्रदर्स ने लिया था कि कोर्ट खाली करवाया और विद द ब्लिंक ऑफ द आई अटैक किया, संभलने का मौका नहीं दिया। बहुत बढ़िया, रॉन्ग फुट पे पकड़े गए इस वक्त टोपी, शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, पोजीशन नहीं किया था अपने आप को और एकदम इस तरह से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ये स्टार्टलिंग पॉइंट था और इस वक्त शटल आउटसाइड 4 each is the score। देसाई ब्रदर्स और ये बोलते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इस वक्त ओपी बिल्कुल गिर चुके थे, शटल लेने का कोई चांस नहीं था, लेकिन वही बात है कि तेरी सत्ता के बिंदु हम कैरीड आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा स्मैश के लिए मिला था और इस वक्त बॉडी अटैक था, बड़ा लीनियंटली उठाना चाह रहे थे ओपी, शायद डेलिकेसी के साथ ही वाज ट्राइंग टू सेंड इट अक्रॉस द नेट, पर बीट हो गए वहां पर, रिसीव करना चाहता वहां पर 10-8। देसाई ब्रदर्स लीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस टाइम इन द मैच। और फिर से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जरूर डगमगा रहा है, मैं देख रहा हूँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन लैग कर रहा है, अदरवाइज एफर्ट्स बहुत है। 11-8 अगर ये अपने कॉम्बिनेशन को सुधार लें तो फिर इनसे शटल गिराना मुश्किल हो जाएगा। 12-8 बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये बैडमिंटन देखने 10-30 ओपी साबित। और ये हेस्ट मेक्स वेस्ट ऐसा कहा जाता है, जल्दबाजी के चक्कर में, वरना कहीं भी इस शटल को रिटर्न कर सकते थे ओपी सर। और ये रिटर्न, पिक रिटर्न सेंटर से वो रिटर्न था वहां पर 11-14 इन फेवर ऑफ देसाई ब्रदर्स। अच्छा रिटर्न वहां पर, बेहतरीन
रैली यहाँ पर, लेकिन इस वक्त पेशेंस खो बैठे देवेंद्र देसाई जी। 12-14 वापसी करती हुई ओपी इम्पोर्टेंस की टीम। अच्छा स्मैश वहां पर, रिटर्न पुअर था, 13 उसका फायदा उठाया और शटल को बहुत बेहतरीन इन द मिडल दोनों के बीच में प्लेस किया। और इस वक्त शटल पैरेलल जरूर था, आउट भी जा सकता, लेकिन अपनी शटल की लाइन से देसाई जी अपने आप को नहीं हटा पाए। 14 इंच अच्छा मैच यहाँ पर। सर वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में और ज्यादा फिर से उसी अच्छा गेम प्लान था, 14 लेकिन थोड़ा सा नियंत्रित नहीं कर रहा है शटल को इस वक्त, और 15 अंक मिलता होगा ये। अच्छी रैली वहां पर डेलिकेसी के साथ, ये वहां पर 16 दिखाया कि 14 लगातार इस वक्त ये अंक अर्जित करती हुई ओपी एंड पार्टनर की टीम आ रही है इस वक्त। बहुत आसान 15 रिटर्न को 16 नेट में दे बैठे, और ये ऑड एंगल्स पे पकड़ा इस वक्त। इसी तरह के गेम की आवश्यकता होती है अगर आपको विरोधियों से पार पाना है। इस वक्त शटल, और ये काफी क्रॉस खेला था, लेकिन बस बदकिस्मती कहेंगे कि 17 16 अन्यथा भी ओपी फॉलो में थे। शटल अंदर भी होता तो फिर भी इसमें स्ट्रगल करना पड़ता। और ये लेट यहाँ पर ट्राई, लेकिन फिर भी बेहतरीन रिटर्न गलत गया। 18 और ये इस वक्त 18-16 2 अंकों की बढ़त है इस वक्त ओपी एंड पार्टनर। और ये गलती, एक पुअर रिटर्न। 19 16 अक्सर ऐसा होता है, डेलिबरेटली कोई नहीं मानना चाहता, लेकिन जहां शटल मिलता है एकदम उसे स्मैश करना होता है। अबे साइड और ये बिल्कुल जरा सी शटल बाहर कोर्ट से। मैच पॉइंट एंड सेट पॉइंट इन फेवर ऑफ ओपी एंड पार्टनर। और ये अच्छी डिसिप्लिन वहां पर साफ, और बिल्कुल यहाँ पर निर्णायक की भूमिका में आनंद जी। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। और ये शुरुआती दौर पे ही हमलावर जरा सा बाहर, वहां पर लाइनमैन भी जजमेंट देंगे, अन्यथा तो हमें खिलाड़ियों पर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि वो। और इस बात वही बात जैसे मैं कह रहा था कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाई आप कभी भी पीठ नहीं दिखा सकते, आप कभी भी हार नहीं मान सकते, और तभी भाग्य भी आपका साथ देता है। ऐसा ही हुआ अभी भी। लग रहा था कि बहुत पुअर रिटर्न था, सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया ओपी ने और उसका अंक लिया। लेकिन इस वक्त बहुत बेहतरीन स्मैश वहां पर, गलती करवाई वहां पर, रिटर्न बिल्कुल सेंटर पे था और बहुत बेहतरीन वहां पर स्मैश। 3-1 का स्कोर, दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन। और इस वक्त गलतियां, शटल को अच्छा प्लेस नहीं कर पाए, एफर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट्स था वहां पर, लेकिन रिटर्न पे कंट्रोल नहीं कर पाए। यही थोड़ा सा अंतर रहता है जब बहुत हाई लेवल पे कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा, इस तरह का डाइव मारेंगे, लेकिन रिटर्न बावजूद उसके भी बहुत बेहतरीन करेंगे। तो ये थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। इस वक्त 4-2 का स्कोर, अनफोर्स्ड एरर एक बार फिर से वहां देखने को मिला। और ये भी एक अनफोर्स्ड एरर है, सरेंडर पॉइंट। 3-4 फिर से वही यहाँ पर डेलिकेसी दिखाने का प्रयास। मानो ऐसा लगता है कि आप ही हमें अंक दे सकते हैं, हम भी इतने ही डॉनर है। और ये बेहतरीन शॉट वहां पर बॉडी लाइन पर,
अटेम्प्ट जरूर किया था। 4-5 और यहाँ पर रिटर्न गलत और उसका फिर से वही खामियाजा। बॉडी लाइन पे फिर से स्मैश किया। मानो देखने को मिल रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के पास, दोनों टीमों में खिलाड़ियों के पास बेहतरीन स्किल्स देख रहा हूं मैं। कलाई का उपयोग करते हैं, बेहतरीन यहाँ पर awkwardly लिया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ढंग से इसे मैनेज किया ओबी ने। चदर का रिटर्न और ये बहुत बेहतरीन। ऐसे खिलाड़ियों को खेलने के लिए या उनको बहुत अच्छा जजमेंट, वहां पर काफी बाहर की शटल, हमेशा तैयार तत्पर रहना होता है। कभी भी आप ये नहीं मान सकते हैं कि शटल रेस्ट हो चुका है, गिर चुका है। यहाँ पर थर्ड और ये बेहतरीन स्मैश वहां पर आसान था, लेकिन वहां पर शायद मिस मैच कर गए। थर्ड से शॉट इतना मुश्किल नहीं रहता है रिटर्न करना, जब तक कि हम गलती ना करें। 8-7 नेक इन नेक और इस वक्त फिर से अनफोर्स एरर। तुरंत वहां पर अंक लेना चाहते थे। बैडमिंटन में कभी कभार गेम में ऐसा होता है कि आप क्विक पॉइंट ले सकते हैं, वो भी उस वक्त जब खिलाड़ियों को आप तैयार कर दें कि रैली चलने वाली है। लेकिन आप हर वक्त अगर वही करेंगे तो उसके लिए तैयार भी होता है खिलाड़ी। इस वक्त बहुत बेहतरीन पीछे हटते हुए क्रॉस कोर्ट, वहां पर ड्रॉप। सुनील का सर्व और ये रॉन्ग कोर्ट सर्व, सेम कोर्ट पर 11-8। यहाँ पर थोड़ी कमी जरूर खलेगी सुनील एंड पार्टनर को। मुझे लगा है कि काफी समय से एक साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अपने स्किल्स के बल अपनी गेम में वापसी करते हुए 9-11। जबकि दूसरी तरफ जो ये टीम है, लेट लिया, बहुत बेहतरीन ढंग से वहां पर प्लेस किया शटल को। 10-11 पहला सेट है ये फाइनल मैच का, बेस्ट ऑफ 3 का ये सेट है। बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट और यहाँ पर सुनील, जिसको कि हम कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस इज अ पर्सन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली। और ये इस वक्त पेशेंस यहाँ पर जवाब दे गई। स्कोर इज 11 each. Both the team having the 11 points. बहुत अच्छा, और ये वहां पर गलती करवाई बहुत ही फुर्ती के साथ। वहां पर 12-11। यहाँ पर जब तक खिलाड़ी खुद ना कहें कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। और इस वक्त ये शटल ज्यादा पैरेलल खेल गया और बहुत अच्छा जजमेंट कहूंगा वहां पर सुनील था। और इस वक्त ये ज्यादा ही बाहर कर गए, लगता है कि शटल आउट है। दे दिया है। नहीं, बड़े हमारे खिलाड़ी जो है खुद अच्छी जजमेंट देते हैं, लाइन पे भी दे देते हैं दूसरे को। और इस वक्त थोड़ा सा जिसको बोलते हैं घुटने टेक दिए थे, टेके तो नहीं थे लेकिन लगा ऐसा, घुटने टेकने वाली ये टीम नहीं है। और इस वक्त ये पैरना थोड़ा सा पेशेंस खो बैठे इस वक्त, और एक स्पीड के साथ शटल को इस वक्त स्मैश किया।
और शटल जो है फ्लिक होकर के इट टॉपल्ड ओवर द नेट। 15-13 बहुत बेहतरीन यहाँ पर इस वक्त दाएं हाथ से जिम्मेवारी लेके बाएं हाथ को दी थी, लेकिन बाएं हाथ धोखा दे गया। 14-15 ये बड़े डिसेप्टिव है सुनील इस मायने में, क्योंकि अक्सर जो ओपोनेंट है वो देखता है कि इनके मैं लेफ्ट साइड को इनको ऑड एंगल पे खिलाऊं, लेकिन इनके लिए ऑड एंगल कोई है ही नहीं। ये रैकेट को इतनी खूबसूरती से ट्रांसफर कर लेते हैं और उतनी ही खूबसूरती से और उतनी फोर्स के साथ शटल को स्मैश भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ द रीच जाकर के खेलना चाहा और ऊपर से 15-17 2 अंकों की बढ़त है अभी सुनील एंड पार्टनर के पास। बैक जोन से ये शॉट वहां पर बिल्कुल 16-17 यहां पर कलाइयों के सहारे स्मैश करना चाहते, लेकिन नेट पर ये 16-17 और इस वक्त फ्रंट से ड्राइव किया 18-16 बैक जोन के बाहर शटल 18 अंक मिला ये सुनील एंड पार्टनर को। ये है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को रैकेट को ट्रांसफर किया और साथ में शटल को लेफ्ट से फिर से लेफ्ट की तरफ को क्रॉस कोर्ट खेला। यहां पर ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं, ये डबल खतरा था, इसको समझना मुश्किल हो गया था। इस वक्त अपने पार्टनर को गाइड करने के चक्कर में अपना संतुलन अपना 17-19 संतुलन खो बैठे। एक अंक दिया और ये इस बार फिर से पैरेलल शॉट 18-19 इसको ये अंक दिए जा रहे हैं। ये इस वक्त रिटर्न बेहतरीन नहीं था, लेकिन बहुत बेहतरीन इनसाइड, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डेलिकेट टच और बिल्कुल लाइन के पास लॉबी में सेट पॉइंट 18। थर्ड टू थर्ड खिलाने का प्रयास और कंसेप्टिव स्मैशेस 19-20 इसको बोलते हैं। 19-20 का अंतर ज्यादा नहीं है। अब ये देखना है कि इस वक्त कौन खिलाड़ी पेशेंस से खेलता है, ये देख लीजिए। और ये बेहतरीन शॉट वहां पर रिटर्न आया था। इस वक्त प्रोफेशनल टीचर के तौर पे शायद ये सेवाएं दे रहे हैं। सेकंड सेट बिगिंस। थोड़ा सा और बेहतर करना होगा नेड़ा पार की टीम को। अगर आपने और ये बेहतरीन वहां पर और ये इस वक्त बहुत खूबसूरत लिया था, लेकिन पहला अंक मिला सुनील पार्टनर को। और वैसे भी हमारी कहावत एक बोले पहली जलेबी भट्टी में, और ये इस वक्त दूसरा 1 ऑल अंक लिया अपनी तरफ को 1-1 से बराबर। और ये इस वक्त बिल्कुल पैरेलल खेल रहे हैं, किसी को मौका नहीं था। ये गेम होना ही इस तरह का था, गेम के पेस को नहीं तोड़ पा रहे थे। अब इसमें तो होना ही ये था कि जहां गलती होती है वहां से पॉइंट जाना था। इस वक्त थर्ड खिलाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंडोर और आउटडोर में फर्क रहता है। शायद ये इंडोर में अगर इस तरह का फ्लिक किया होता तो ये बैक जोन पर, और इस वक्त जरा सा वहां पर उन्हें हाइट मिली थी नेट पर। कितना बेहतरीन प्लेसमेंट। ये यहां पर गलती कर बैठे। यहां पर 4-2 पहला सेट अपने नाम कर चुके सुनील एंड पार्टनर। थोड़ा सा बेहतरीन इन गलतियों पर अंकुश करना होगा। उठाया अच्छा था, समय भी था दोनों खिलाड़ियों के पास सेटल होकर के, लेकिन ना जाने शायद 5-2 ब्लाइंड हो गए थे शटल के लिए। 2 रीजन हो सकते हैं शटल से ब्लाइंड होने का। या तो बैकग्राउंड में कोई रोशनी इस तरह से आ रही हो कि शटल दिख ना रहा हो,
या फिर कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि शटल आई लाइन पे आता है, तो उस स्थिति में जो शटल की स्पीड है वो कैलकुलेट नहीं हो पाती है, और इस तरह से ये एक अंक लिया। 3-6 डबल इज द स्कोर। और इस वक्त अनफोर्स्ड एरर, जल्दी से अंक लेना चाहते थे, जबकि बैडमिंटन का रूल है कि हमें रैली चलानी है, विरोधियों से गलती करवानी है, अपने संयम को परखना, अपने स्किल्स को। और ये इस वक्त डबल अटेम्प्ट वहां पर लेफ्ट साइड से अटेम्प्ट किया गया राइट साइड की तरफ, और वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, अक्सर होता है इस तरह से। बहुत बेहतरीन वहां पर बॉडी लाइन पर बड़ा अच्छा एडजस्ट किया वहां पर। ओपी ने तारीफ करनी होगी सुनील की कि हाँ भाई अच्छी रैली थी वहां पर। इतना अंतर हवा के प्रवाह का भी रहता है, एयर जो फोर्स रहता है, और इस वक्त अच्छा जजमेंट 6-7 मार्चिंग क्लोजर। ओह, इस वक्त रिटर्न तो अच्छा नहीं था, शायद इसी का फायदा उठाना चाह रहे थे चतर की, जब तक वो संभले तब तक मैं शटल को स्मैश करके अंक ले लूं, लेकिन उसी जुस्तजू में, उस जल्दबाजी में बहुत अच्छा रिटर्न वहां पर। देखिए कलाई का कितना अच्छा इस्तेमाल, और वहां पर ये गलती हुई है वहां पर। और इस बात ये दूसरी गलती हुई है नेट पर फौजी साहब से। 8-8 दूसरा मैच है ये, दूसरा सेट है ये फाइनल का, और ये सीधा खेल बैठे थे। एक गलत प्लेसमेंट इसको कहते हैं कि जब आप डायरेक्ट किसी के उस पर मार देते हैं, किसी अगर डायगोनली खेला होता या स्पीड को चेक करके मारा होता तो आपको भी उठाने का मौका मिलता। और इस बात गलती तो करवाई थी, लेकिन देख लीजिए कितनी बढ़िया आंखें सेट है दोनों खिलाड़ियों की, बिल्कुल बहुत ही बच्चों की तरह, जैसे बच्चे के पास एक छोटा सा शटल रहता है। लग ही नहीं रहा है कि कोई ये तीसरी गलती वहां पर नेट के पास। भगवान मौका दे रहा है पूरा। और ये इस वक्त अपने आप को शटल की लाइन से अलग करना चाह रहे थे, लेकिन 11-9 दोबारा खिलाया जाएगा पर दूसरा सेट ये इस वक्त सब था, और ये रिटर्न वहां पर थोड़ा सा अपने हाथ को रोका। 10-11 और ये पैरेलल रैली यहाँ पर ड्राइव चलता हुआ, थोड़ा सा ड्राइव पे ड्राइव खेलेंगे तो वेरिएशंस लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और इस वक्त लेट जजमेंट करने का प्रयास। 11-12 is the score in favor of Sunil and partner. चतर साविन रिटर्न वहां पर बाहर। 12-8 बहुत बेहतरीन। यहाँ पर मौसम भी अच्छा है, हवा ने भी साथ देना शुरू कर दिया है, हवा रुक चुकी है। इट इज क्लोज वेदर, क्लोज, एंड द कोर्ट इज आल्सो क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड एक्सेप्ट द रोप। और इस वक्त 13-12 लीड लेती हुई यहाँ पर मस्त बोझ की टीम। और ये बेहतरीन वहां पर फिर से यहाँ पर प्रयास मैच करने का, लेकिन शायद हवा के कारण हल्का सा कभी बीच में हवा का डिस्टर्बेंस रहता है, तो ये वो बेहतरीन ड्राइव वहां पर बहुत ही बढ़िया। 13 इंच बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैडमिंटन दोनों की टीमों के द्वारा। थोड़ा लेट जजमेंट किया यहाँ पर ओपी ने, और ये देखने के जुस्तजू में कि शटल आउटसाइड लैंड करने की, और थोड़ा ज्यादा मार बैठे और शटल बाहर लग गई। एक अंक की बढ़त है।
नीलम पार्टनर के पास और इस वक्त शटल बाहर 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 स्कोर इज बाहर 15-14। ये वो अनफोर्स्ड एरर है जो कि जिसकी वजह से सुनील एंड पार्टनर इस वक्त पीछे आ गए हैं 16-14। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अक्सर हम तब हारते हैं जब हम गलतियां करते हैं। यहाँ तो विरोधियों से गलती करवानी, और ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्मैश वहां पर ओपी का क्रॉस कोर्ट मारा और ऑड एंकल पर इस वक्त, और इस वक्त गलती फिर से करवाई और स्कोर 18-14, 4 अंकों की बढ़त। और ये इस वक्त गलती, और फिर देख लीजिए गलती पर गलती। ये तो वो था कि मुंह में आया हुआ नेवाला, बोलते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। कई बारी नेवाला मुंह पे आते आते ही छिटक जाता है, और ये शायद इस वक्त सरेंडर कर गई है टीम। बेहतरीन